सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैटर इन सराउंडिंग की लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। क्लियर। उसके हमने क्लासिफिकेशन की थी कि मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होती है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी होती है। क्लियर। और हमने जो मैटर है, मैटर की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि जो मैटर है, मैटर की स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम मैटर की फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। ओके, देखो हमने किया था कि जो मैटर है, मैटर की दो क्लासिफिकेशन की थी हमने। एक तो थी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। कि जो मैटर है, मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम फिजिकली इसको बात कर सकते हैं उसकी, एक हम केमिकली इसकी बात कर सकते हैं। क्लियर। तो एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो मैटर है, मैटर कैन बी सॉलिड, मैटर हमारा लिक्विड भी हो सकता है और मैटर हमारा गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब जैसे सॉलिड, जैसे बॉडी है, ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड जैसे वाटर है तो वो भी क्या है, मैटर है, तो लिक्विड स्टेट में। गैसेस जैसे अगर जो हमारी एयर है, ये जो हमारी ऑक्सीजन गैस है, जितने भी गैसेस है वो क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो वो भी क्या है, मैटर है। क्लियर। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो मैटर के तीन पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और देखो आज हम पढ़ेंगे इसी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम केमिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे जो फर्दर चैप्टर्स आएंगे। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैसेस स्टेट में भी है। तो इसी को बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है, मैटर की कितनी स्टेट्स है। तो हमें पता है कि अगर हम टोटल की बात करें, देखो हमें पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस स्टेट में होता है। क्लियर। तो अगर हम हमारे पास है टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर, टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो अगर हमसे पूछा गया है कि जो मैटर है, मैटर की टोटल स्टेट्स के बारे में बताओ, तो जो टोटल स्टेट्स होती है वो होती है हमारे पास, वो 5 होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो हमें पता थी, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस स्टेट में हो सकता है। पर मैटर की दो स्टेट और होती हैं, एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। तो अगर हमसे पूछा गया कि मैटर की टोटल स्टेट्स के बारे में बताओ, तब हमने बोले कि 5। मैटर की टोटल स्टेट्स कितनी होती है, 5 होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। अगर हमसे पूछा गया कि मैटर की स्टेट बताओ एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब है कि रूम टेंपरेचर में बताओ। क्लियर। ओके, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एट नॉर्मल कंडीशन या फिर रूम टेंपरेचर। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जिस कंडीशन में हम हैं, जो 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 हम रूम टेंपरेचर लेके चलते हैं। रूम टेंपरेचर कितना लेके चलते हैं, रूम टेंपरेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। जो हम नॉर्मल रूम टेंपरेचर बोलते हैं कि रूम टेंपरेचर कितना होता है, वो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल कंडीशन पे कितनी स्टेट होंगी मैटर की। तो अगर हमसे नॉर्मल कंडीशन में पूछा गया है, तब मैटर की स्टेट होंगी हमारी 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो जो प्लाज्मा है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्लाज्मा स्टेट में तो बहुत हाई टेंपरेचर पे मिलती है और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है बहुत ही वेरी लो टेंपरेचर में मिलती है। क्लियर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। प्लाज्मा जहां पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को ही सिर्फ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर।
आज हम करेंगे सिर्फ सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को डिस्कस करेंगे। देखो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, जैसे जो बोर्ड है सॉलिड है, मार्कर है, ये क्या है सॉलिड है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है। जैसे वाटर अगर हमारा लिक्विड है तो लिक्विड ही क्यों है। अगर जैसे एयर जो गैसेस स्टेट में है तो वो गैसेस स्टेट में ही क्यों है। तो जो कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड ही क्यों है, या फिर लिक्विड ही क्यों है, या फिर गैसेस ही क्यों है। तो पहले उसके बारे में देखेंगे कि सब्सटेंस कैसे सॉलिड होते हैं और कैसे वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, कैसे वो गैसेस स्टेट में होते हैं। क्लियर। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में इसके बीच में डिफरेंस करेंगे तीनों के बीच में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमारे पास दो टाइप से आता है। एक तो आता है कि सॉलिड बताओ और सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। एक तो क्वेश्चन नॉर्मल आएगा कि जैसे सॉलिड बताओ, लिक्विड बताओ, या फिर गैसेस स्टेट के बारे में बताओ और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करो। एक क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है उसके बीच में डिफरेंस बताओ। तो इस वीडियो के अंदर हम जो हम डिफरेंस करेंगे इसमें ही हमारे दोनों क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो हम डिफरेंस करेंगे, अगर डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा का पूरा एज इट इज लिख दोगे। अगर पर्टिकुलर एक के बारे में बात की हुई है, जैसे कि सॉलिड के बारे में बात की हुई है, तो जितनी भी हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे सारी की सारी वो लिख दोगे आप। ठीक है। तो वहां पे आप लिक्विड और गैस के बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है। तो हम डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, और डिफरेंस करने से क्या होगा कि हमारे दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। नॉर्मल अगर एक सेट के बारे में पूछा हुआ है तो उसके बारे में आप सारे के सारे पॉइंट्स एक सेट के बारे में लिख दो। अगर डिफरेंस पूछा हुआ है तो तीनों में जो डिफरेंस करेंगे आप उसको भी लिख सकते हो। क्लियर। तो पहले देखते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है, अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड स्टेट में ही क्यों है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। अब देखो होता क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये सॉलिड है, सेमी मैं सेमी ले रहा हूं, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस स्टेट में है। ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोई भी सब्सटेंस बना है मैटर से मिलकर बना है। और मैटर क्या है, मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होते हैं कि बिल्कुल छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जैसे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या फॉर्म करेंगे, वही सब्सटेंस सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी फॉर्म करेंगे और गैसेस भी फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ही डिसाइड करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर वो गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है। अब देखो अगर किन्हीं जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास होंगे। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उससे होगा क्या, कि जो पार्टिकल्स है पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है। वही अगर हम लिक्विड में बात करें, देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या होगा, वो सॉलिड होगा। अगर उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो अगर उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तभी वो थोड़े दूर हैं वो। ठीक है। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है तो उसका मतलब है कि वो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। और अगर आप गैसेस की बात करें, गैसेस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा ही क्या होती है, कम होती है। वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। तो वही सब्सटेंस हमारा क्या होगा, गैसेस स्टेट में होगा। तो यही मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसी के बेस पे हम आगे भी करेंगे। कोई सब्सटेंस सॉलिड है, रीजन क्या उसका, क्यों, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड भी किससे मिलकर बना है, मैटर से, लिक्विड भी किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर से, गैस भी मैटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। पर और हमें इतना भी पता है कि जो मैटर है, मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल, मतलब अलग-अलग पार्टिकल्स आपस में क्या है, स्ट्रांगली बाउंड हो रखे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही डिटरमाइन करेंगे कि कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या फिर वो गैस स्टेट में है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है तो सब्सटेंस क्या होगा,
गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर? तो यही ये सॉइल के बीच में क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ही कम होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा ही दूर दूर होंगे। ठीक है, तो यही हमारा मेन डिफरेंस है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे आगे डिस्टिंग्विश करेंगे और यही हमारा मेन पॉइंट भी है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड केस में वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, सो इंटर पार्टिकल force of attraction is very high। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगी, बहुत ज्यादा ही हाई होगी। लिक्विड केस में क्या होगा, वही जो हमारे इंटर पार्टिकल force of attraction is less as compared to solid। जो लिक्विड है, लिक्विड केस में क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, ज्यादा होती है। और अगर हम गैसेस के केस में बात करें सो इंटर पार्टिकल इज वेरी लेस। इसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा ही कम होगी। क्लियर? ओके, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो लिक्विड स्टेट में। अगर बहुत ज्यादा ही कम होगी तो वो गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर? ओके, अब देखो हमने देखा कि जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस केस में क्या, जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बिल्कुल पास पास है। लिक्विड और सॉलिड केस में क्या है, पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। लिक्विड केस में हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, थोड़ा डिस्टेंस है। और गैसेस केस में क्या है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, उसमें डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सॉलिड के केस में क्या है, कम है, कि एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कम है। अब वही एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर तो एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा वो इसी के बेस पे बनेगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वही अगर हम सेम बात करें यहाँ पे, सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा जब हम सॉलिड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल वेरी लार्ज, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? ओके, सो ये हमारे दो पॉइंट है जो हमने उसी के बेस पे लिखे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, और जो गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट में ही क्यों है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करेंगे, इससे हम सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब देखो सॉलिड क्या होता है, लेट्स से कि जैसे हमारा ये मार्कर है या मार्कर है फिर बोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो सॉलिड है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होती है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे जो बोर्ड है, बोर्ड का जो शेप है, बोर्ड का शेप सेम है क्या, बोर्ड का शेप जो चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। जितना स्पेस यहाँ पे उतना ही स्पेस क्या करेगा, ये हर बार लेगा। ठीक है, तो जो सॉलिड है, सॉलिड केस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और जो शेप है, शेप भी क्या होगी, इसकी फिक्स होगी। इसकी जो शेप है, शेप कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा,
solids have डेफिनेट शेप। सॉलिड की शेप क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेट होती है। वही अगर हम लिक्विड के अंदर बात करें, देखो होता क्या है कि लिक्विड लेट्स से कि हमारे पास वाटर है। अब देखो वाटर को मैं जिस वेसल में डालूंगा, वाटर को अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो इसकी शेप ले लेगा, अगर मैं किसी और के अंदर डालूंगा तो उसकी शेप ले लेगा, अगर मैं बीकर में डालूंगा तो बीकर की शेप लेगा, ठीक है। अगर मैं जिस भी उसको वेसल के अंदर डालूंगा तो वो उसी की क्या करेगा, शेप ले लेगा। अब लेट्स से कि मेरा ये ऐसा नहीं है, हमारा जो वेसल है वो ये है। अब देखो अगर मैं लिक्विड इसमें डालूंगा तो लिक्विड ने इसकी शेप ले ली, ठीक है। अगर मैं लिक्विड को इसमें डालूंगा, सेम लिक्विड को, तो वो इसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो जो लिक्विड है, लिक्विड की जो शेप है, शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। सेम केस है गैस के लिए भी, ठीक है। गैस के केस में क्या होगा, अगर मैं गैस को इसके अंदर डाल दूं तो वो इसकी शेप लेगा, ठीक है। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर डालूंगा तो इस कंटेनर की शेप लेगा। सो डिपेंड करता है कि जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर की क्या शेप है। जो कंटेनर की शेप होगी तो गैस उसी की शेप में क्या हो जाएगा, वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो गैस है, जैसे एलपीजी है, तो एलपीजी का जो हमारा सिलेंडर बना हुआ है तो उसी के अंदर डालेंगे तो उसी की शेप ले लेगी गैस, ठीक है। अगर हम उसको कहीं और डालेंगे, किसी और सिलेंडर में डालेंगे या फिर कोई और कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। जैसे हमारे डिओड्रेंट होते हैं तो डिओड्रेंट की जो शेप होगी वही गैस उस शेप को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक। गैस आल्सो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो गैस है, गैस की जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं होती, क्लियर। अब देखो अगर हम बात करते हैं जैसे सॉलिड के केस में हम जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारे रबर बैंड होते हैं, जो हमारे रबर बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। अब स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी शेप क्या है, शेप चेंज हो रही है। स्ट्रेच कर रहे हैं तो शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट जो हम रबर बैंड को लेते हैं, रबर बैंड को हम लेते हैं कि जब हम उसको स्ट्रेच ना करें, जब उसको स्ट्रेच ना करेंगे तो हम उसको नॉर्मल रखेंगे। जब उसको नॉर्मल रखेंगे क्या उसकी शेप चेंज होगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो जैसे रबर बैंड है या फिर जो हमारा स्पंज होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम उसको जैसे स्पंज को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो शेप चेंज होगी, बट अगर हम उसको नॉर्मल रख देंगे ऐसे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं तो हम नॉर्मल बात करते हैं, उनको हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम की। और देखो जो सॉलिड है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जितना भी वॉल्यूम होगा, लेट्स से कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है। अब जो इतना जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको हम कहीं मर्जी लेके चल जाए, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बिल्कुल डेफिनेट होता है। वही अगर हम लिक्विड की बात करें, देखो लिक्विड एक में लेट्स से कि मैंने यहां इसके अंदर 1 लीटर H2 डाला, 1 लीटर क्या डाला, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया इस कंटेनर के अंदर, तो 1 लीटर पानी चला गया इसके अंदर। अब यही सेम वाटर को मैं इसके अंदर डालूंगा, यही सेम वाटर को मैं इसमें डालूंगा, तो इसके अंदर वाटर कितना होगा, इसके अंदर वाटर कितना होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर वाटर भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। इसके अंदर वाटर भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। बट अगर हम गैसेस के केस में बात करें तो गैसेस के केस में क्या होता है, और लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स, गैस है इसके अंदर, गैस है इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो ये लेट्स से कि 1 लीटर है, मैंने एक कंटेनर और लिया, ये 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। ये तो गैस लिया, सेम मैं ले रहा हूं लिक्विड के लिए, सेम मैं ले रहा हूं लिक्विड के लिए। ये 1 लीटर है और ये कितना है हमारा, 5 लीटर है, ठीक है। अब देखो पहले मैं लिक्विड की बात करूंगा, ये लिक्विड हम मेरा 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर पूरा का पूरा फिल है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इस लिक्विड को इसके अंदर डालूंगा, इसके अंदर डालने से होगा जितना भी इसका 1 लीटर का स्पेस है, जितना भी इसका 1 लीटर का स्पेस है, लेट्स से कि इतना 1 लीटर का स्पेस है,
तो लिक्विड इतने में रहेगा, लिक्विड क्या रहेगा, इतने में रहेगा। बट गैसेज केस में क्या होता है कि जैसे गैसेज को मैंने 1 लीटर के अंदर डाला तो उसने इसकी शेप ले ली। जैसे ही मैंने इसको 5 लीटर कंटेनर में डालूंगा तो 5 लीटर कंटेनर में डालने से क्या होगा, जो गैस है पूरे के अंदर क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पूरे के अंदर क्या हो जाएगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखो लिक्विड गैस में क्या था, ये 1 लीटर है, इसमें डालने के बाद भी ये कहां तक राइज करेगा, जितना उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। गैसेज केस में क्या हो रहा है, अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो जैसे हमने इसको 5 लीटर के कंटेनर में ऐड किया तो क्या होगा, इसने 5 लीटर का वॉल्यूम ले लिया। क्योंकि गैस को क्या करेगी, जैसे जिस कंटेनर में डालेंगे उसमें पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरी तरह वो फैल जाएगी। लिक्विड केस में क्या है, लिक्विड उतना ही रहेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। ठीक है, तो जो लिक्विड है ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर ही है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। पर गैसेज केस में अगर ये 1 लीटर है, अब ये कितना बन गया, 5 लीटर बन गया। सेम अमाउंट में गैस हमने इसके अंदर ऐड किया तो कितने बन गए, 5 लीटर बन गए। ठीक है, तो जैसे हमारे जो डिओड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो गैस होती है उसको बहुत ही हाई कंप्रेस करके उसमें बहुत प्रेशर लगा के उसके अंदर डाल देते हैं डिओड्रेंट के अंदर। तो गैस तो बहुत ज्यादा होती है पर वो छोटे से कंटेनर के अंदर आ जाती है। क्योंकि जो गैस होता है, गैस का वॉल्यूम है वो कम ज्यादा हो सकता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम बढ़ा भी सकते हैं। पर सॉलिड और लिक्विड गैस में ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? जो सॉलिड है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का बिल्कुल डेफिनेट होता है। लिक्विड का भी क्या होता है, सर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम गैस की बात करेंगे, गैस का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम फिक्स नहीं है। जो गैस है, गैस का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, तो जब हमने अब 4 पॉइंट किए, पहले तो बात है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की। सॉलिड गैस में क्या होती है, वो ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास होते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फिर हमने शेप के बारे में बात की और फिर हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए इनके डिफरेंस में। जो फिफ्थ पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी होती है हमारी, देखो जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी कितना डेंस है, हम बोलते हैं डेंस, डेंस क्या होता है, डेंस होता है घना। देखो अब जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये क्या है, गैसेज है। अगर मैं सॉलिड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लूं, मैंने इतना ले लिया सॉलिड, मैंने इतना सॉलिड ले लिया। अब देखो इसमें मैं इतना ही लूंगा, लिक्विड गैस में भी, और गैसेज गैस में भी क्या लूंगा, मैं इतना ही लूंगा। मैंने तीनों गैस में क्या किया, वॉल्यूम को सेम लिया, जितना भी वॉल्यूम ये है उतना वॉल्यूम ये है, उतना ही वॉल्यूम क्या है, ये है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम को तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को चेंज नहीं किया। जो वॉल्यूम हो गया हमारा वो क्या हो गया, फिक्स हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम अगर फिक्स हो गया तो जो हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। अगर मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास पे। अब देखो ऐसे देखो आप इसको कि ये मेरा 1 यूनिट वॉल्यूम है, ये भी 1 यूनिट वॉल्यूम है, ये भी क्या है, 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब 1 यूनिट कितना हो सकता है, लेट्स से कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये, या फिर 1 मीटर क्यूब, जितना भी होगा ये 1 यूनिट ले लिया मैंने ये। अब देखो जितना मैंने ये 1 यूनिट वॉल्यूम लिया, उस केस में सॉलिड के पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। जो 1 यूनिट वॉल्यूम है तो उस केस में क्या है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे तो मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि सॉलिड केस में 1 यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। लिक्विड केस में 1 यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और गैसेस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 4 to 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं तो सॉलिड की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स है वो क्या है, पास है, वो बिल्कुल डेंस है। लिक्विड केस में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, तो वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो क्या आएंगे, कम आएंगे। और गैसेस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही कम आएंगे।
ठीक है। तो जो अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी तो आप नॉर्मल आपने देखना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्लियर? तो वैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। एक्चुअली में भी मास में और वॉल्यूम में रिलेशन मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस आपने ये देखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम तीनों का एरिया सेम लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ आएंगे? ऑब्वियसली सॉलिड में आएंगे, लिक्विड में कम आएंगे, गैसेस केस में क्या आएंगे? बहुत ज्यादा ही कम आएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेंसिटी क्या होता है? आपने डेंसिटी का नॉर्मल देखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कितना वहां पे मास आ रहा है, तो वही क्या होगी? हमारी डेंसिटी होगी। तो सॉलिड से हाई डेंसिटी। लिक्विड कैसे बात करेंगे? लिक्विड हैव लेस डेंसिटी, हैव लेस डेंस एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड होगा, लिक्विड क्या होगा? वो कम डेंस होगा जब हम उसको सॉलिड से कंपेयर करेंगे, और जो गैस होगी वो क्या होगी? गैसेस इसमें जो होगा, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा ही कम होगी। क्लियर? तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर क्या होगी? गैसेस की होगी। तो अगर हमें ऑर्डर देखें डेंसिटी का, ऑर्डर क्या आएगा डेंसिटी का हमारा? सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, और लास्ट में क्या आएगा हमारा? गैस का आएगा। ये सॉलिड का जो होता है, जो डेंसिटी होती है उनका ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, और फिर क्या होगी? गैस की होगी बात। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फैक्टर करेंगे हम, वो करेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट जो फैक्टर करेंगे वो क्या करेंगे हम? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस, देखो हमने अभी बात करी कि लेट्स से कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये 5 लीटर कंटेनर है और इसके अंदर गैस है। ये 5 लीटर कंटेनर, इसके अंदर क्या है? गैस है। अब एक हमारे पास और कंटेनर है, ये 1 लीटर का है। क्या हम इस 5 लीटर की जो कंटेनर है इसकी गैस को इस 1 लीटर में डाल सकते हैं? कि जो हमारे पास जो 5 लीटर कंटेनर है उसमें जितनी भी गैस है, क्या हम उसको 1 लीटर कंटेनर में ऐड कर सकते हैं? हम उसको बिल्कुल 1 लीटर कंटेनर में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या उनके बीच में डिस्टेंस है, तो हम उसको कंप्रेस करेंगे, उसको पास लेके आएंगे और उसको 1 लीटर कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो गैस है, गैस को हम क्या कर सकते हैं? गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस। वैसे मैंने बताया जो हमारे डिओड्रेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होती है, बट उसको बहुत ही कंप्रेस करके उसके अंदर ऐड किया जाता है। बहुत ही हाई प्रेशर लगा के उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो होता है कि जो गैसेस हैं, गैसेस क्या होते हैं? वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। पर अगर वही बात हम सॉलिड में देखें तो क्या जो सॉलिड है, जैसे बोर्ड है, ठीक है, अब क्या मैं इसे प्रेशर लगा के इसको बिल्कुल पतला सा बिल्कुल पेज के इतना ले आऊंगा? नहीं जा सकता। कि जो बोर्ड है जितनी इसकी थिकनेस है, कि वो बिल्कुल पेज की जितनी बन सकती है? नहीं बन सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या सॉलिड है, सॉलिड क्या होते हैं? बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, पर कई सॉलिड होते हैं, जैसे अगर हम वुडन ब्लॉक लेंगे तो वुडन ब्लॉक में क्या होता है कि अगर हम उसको थोड़ा कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वो हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, पर गैसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ही कंप्रेस हो जाती है, और कई सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर हम आयरन का कुछ लेंगे, आयरन का ब्लॉक लेंगे, तो वो कंप्रेस नहीं होगा अगर वो अंदर से बिल्कुल फिल है। ठीक है, लिक्विड भी थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होते हैं? गैसेस होते हैं सबसे ज्यादा कंप्रेस। ठीक है, सो सॉलिड्स जनरली possess कंप्रेसिबिलिटी। देखो मैंने यहाँ पे जनरेटर यूज किए, थोड़े बहुत हो जाते हैं, ज्यादा नहीं होते पर थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए हम जनरली बात करते हैं, जनरली जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेसिबिलिटी को शो नहीं करते। ठीक है, सेम बात आएगी लिक्विड की। जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। जो लिक्विड्स
वो भी क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, उनको बहुत थोड़ा बहुत हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। पर जो गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जितनी भी जो गैस है, और लेट्स से कि अगर एक जो गैस का कंटेनर है वो 20 लीटर का है, तो उस पूरे 20 लीटर के जो गैस को हम 1 लीटर के कंटेनर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को, कोई मॉलिक्यूल्स उसमें बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि जो गैस है, गैस को कंप्रेस करना क्या है, आसान है। जैसे उसे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने से क्या होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी और उसको जिस भी कंटेनर के अंदर हमें ऐड करना है उस कंटेनर के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, क्लियर। तो ये था हमारा कंप्रेसिबिलिटी का। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है डिफ्यूजन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एक नाम आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मिलना, डिफ्यूजन का तो मिलना। लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर वाटर है, हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, वाटर को ऐड किया हुआ है, वाटर एसिड इसके अंदर, ठीक है। मैं इसके अंदर इंक डालूंगा, इंक के कुछ ड्रॉप्स डालूंगा इसमें, इंक मैंने बीकर है, बीकर के अंदर क्या डालूंगा, मैंने इंक डाली। अब इंक डालने से क्या होगा, जो इंक है देखो पहले तो उसकी एक ड्रॉप जाएगी और थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, वो पूरे के पूरे जो कंटेनर है, पूरे के पूरे जो बीकर है, बीकर के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब बेसिकली मिलना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कैसे, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं और जो इंक के पार्टिकल्स हैं आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, आपस में मिल गए, ठीक है। तो जैसे हमने इंक को वाटर में ऐड किया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका डिफ्यूजन हो गया, वो पूरे के पूरे में डिस्पर्स हो गया, पूरे के पूरे में वो फैल गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप दो सॉलिड ले रहे हो, क्या दो सॉलिड डिफ्यूजन करेंगे, जैसे एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो क्या ये कभी कभी आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, कभी आपस में एक होंगे, डिफ्यूजन होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड केस में डिफ्यूजन होता है। अभी हमने बात करी कि इंक भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है, तो इनको अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। गैसेस से बात करें, गैसेस में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफ्यूजन होता है। जैसे कैसे होता है कि अगर आप क्या करो, जो हमारे जो जैसे डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट से ले लेते हैं हम, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। जैसे आप डिओड्रेंट को प्रेस करते हो, प्रेस करने से क्या होगा, वहां से एयर के पार्टिकल्स निकलेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और एकदम से क्या हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर कोई इंसान दूर भी खड़ा है तो जैसे हम उसको डिओड्रेंट लगाएंगे तो उसके तक भी पार्टिकल्स चले जाएंगे, तो कितना फास्ट एकदम पार्टिकल्स वहां पे चलेंगे। जैसे हमने इंसेंस स्टिक में देखा, उसमें भी क्या था, सेम था, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं, डिफ्यूज करके दूर दूर चले जाते हैं, तो उसमें डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो कहीं कहते हैं कि सॉलिड में बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं होता, जैसे मैं ऐसे बात करूं कि इसके ऊपर रखूं, क्या कभी डिफ्यूजन होगा, नहीं होगा, बट कुछ केस में होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। कैसे हो जाता है वहां पे, जैसे आपके जो ब्लैक बोर्ड है, जैसे ये मार्कर मैं लिख रहा हूं, इससे अगर मैं इसको अभी साफ कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्रेसिबल लिखा तो ये साफ हो गया, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या फिर एक महीने बाद थोड़ा साफ करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, क्या ये एकदम साफ होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, हल्का सा क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। इनकी जो पार्टिकल्स हल्के से जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल के साथ मिल गए थोड़े से, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के इसमें डिफ्यूजन होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। बाकी लिक्विड केस में डिफ्यूजन होता है और गैसेस केस में तो डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा ही हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉलिड्स जनरली डू नॉट शो डिफ्यूजन। जो सॉलिड है, सॉलिड डिफ्यूजन को शो नहीं करते। फिर अगर लिक्विड के अंदर बात करें, लिक्विड्स शो डिफ्यूजन। लिक्विड से करते हैं, डिफ्यूजन को शो करते हैं। और जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल। गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल। गैसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ये डिफ्यूजिबल होते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल देख लिया कि जो गैस है बहुत जल्दी क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाती है, एक गैस दूसरी गैस से बहुत जल्दी हो जाती है। लिक्विड गैस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इंक है एकदम तो नहीं होगी,
टाइम लग रहा है, हम उसको स्टर करना पड़ेगा तब जाके होगी, और सॉलिड गैस में तो ना के बराबर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो हम बात करते हैं, देखो सॉलिड गैस में तो हम बात करते हैं रिजिडिटी की। अब दो टर्म आएंगे यहाँ पे, एक टर्म आएगी रिजिडिटी और एक टर्म आएगी फ्लूइडिटी। एक टर्म आएगी रिजिडिटी, एक टर्म आएगी हमारे पास फ्लूइडिटी आएगी। रिजिडिटी का मतलब रिजिड, रिजिड का मतलब सख्त, कठोर। अब सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड, रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या करते हैं? पोजेस करते हैं रिजिडिटी को। क्या लिक्विड और गैस रिजिड होते हैं? नहीं होते, ये तो रिजिड होते ही नहीं है। अब फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना। गैसेस फ्लो करती हैं? करती हैं। एक गैस से दूसरे में फटाफट फ्लो करके चली जाएंगी। यहाँ पे अगर हम डिव करूँ, मैं प्रेस करूँगा तो बहुत दूर तक फ्लो करके चले जाएंगे। लिक्विड ग्लास है हमारे पास, ग्लास ऑफ वाटर, उसको ऐसे करेंगे तो क्या करेगा? पानी नीचे चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने फ्लूइडिटी शो की है, ठीक है। पर जो सॉलिड है, सॉलिड फ्लूइडिटी शो नहीं करते। सॉलिड क्या करते हैं? रिजिडिटी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आएंगी, सॉलिड को पोजेस करते हैं, रिजिडिटी को। सॉलिड क्या पोजेस करते हैं? रिजिडिटी को पोजेस करते हैं। लिक्विड और गैस रिजिडिटी को पोजेस नहीं करते, ठीक है। अब जो फ्लूइडिटी है, ये लिक्विड और गैस पोजेस करते हैं, उनके पास होता है ये, ठीक है। और जो सॉलिड है वो ये शो नहीं करते। अच्छा, आप इसको दो पॉइंट में लिख लो, रिजिडिटी को अलग पॉइंट बना लो और फ्लूइडिटी को आप अलग पॉइंट बना सकते हो, या फिर आप उसको एक ही पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे? सॉलिड्स possess रिजिडिटी। सॉलिड क्या करते हैं? रिजिडिटी को पोजेस करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड पोजेस फ्लूइडिटी। लिक्विड क्या करते हैं? फ्लूइडिटी को पोजेस करते हैं। गैसेस की ऐसे बात करें, गैसेस आल्सो गैसेस की बात करें तो गैसेस also possess फ्लूइडिटी। गैसेस भी क्या करते हैं? फ्लूइडिटी को पोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे जो डिफरेंस किए हमने सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। 8 डिफरेंस किए हमने, 8 पॉइंट्स किए हमने, ठीक है। और भाई मैंने बताया था आपको, अगर आपको डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आप जनरली जैसे हमने लिखा है सेम आपको उस तरह से आप डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर आ रहा है कि आप सॉलिड बताओ, लिक्विड बताओ, या फिर उसको गैस के बारे में बताओ, ठीक है, तब आप क्या करोगे? सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी है हमने 4 ये 4 हो, तो टोटल की टोटल आप सॉलिड में लिख दोगे। ऐसे लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी लिख दोगे, गैसेस क्या करोगे? सारी प्रॉपर्टी लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा आपका। और अगर आप जो डिफरेंस है, डिफरेंस को भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। देखो, जो आपके पास जो डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो तो आएगा आपके 5 मार्क्स में, ठीक है। 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा आप लिख दोगे। अगर आप इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। या तो वो क्वेश्चन होगा 2 to 3 मार्क्स का, तो उसमें क्या करोगे? एक ही प्रॉपर्टी सारी लिख दोगे। 8 प्रॉपर्टीज है, 8 तो मैंने टोटल लिखवाई है, आपको 6 भी अगर याद रखें तो बहुत सही है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहा है आपका 2 to 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल 4 to 5 में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, पर 2 to 3 में सही बनता है। तो आप सारी प्रॉपर्टीज को लिख दोगे। अब अगर जो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो सिर्फ सिंगल का आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या लिखोगे? उस केस में सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है कि सॉलिड क्या होते हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। कैसे? हम पता है कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ सिंपल उसका जो शेप है और वॉल्यूम के बारे में सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। ये सिंगल 1 मार्क की डेफिनेशन है। ये लिक्विड के बारे में कैसे लिखोगे? सेम है, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जो लिक्विड है उसकी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का क्या डेफिनेट होता है, जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। गैस के बारे में कैसे लिखोगे? नाइदर
डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस है, गैस का ना ही शेप फिक्स होती ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता। अब अगर आपको सिंगल वन मार्क की डेफिनेशन आ गई है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, तो आपने ये लिखना है, ठीक है। और अगर डिफरेंस आपको 5 मार्क्स में आ रहा है तब आपने पूरा लिखना है। अगर डिफरेंस भी लेट्स से कि 2 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, तभी आप सिर्फ यही लिख दोगे तीनों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी थी, 5 थी, उसमें से 3 हमने आज डिस्कस कर लिए। जो आपकी दो बच गई हैं, एक बहुत ही हाई टेंपरेचर में मिलती है, एक हम क्या मिलती है बहुत ही लो टेंपरेचर में मिलती है। वो हम फर्दर जो हमारी वीडियोस है उसके अंदर क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे।